सभी महान भावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 14वां अध्याय की कथा सुनने का स्वागत है। अब शगुन हो रहा है धर्मराज को, और उससे जो है मन ही मन शंका हो रहा है। सूत जी इस बात को कह रहे हैं कि जब बहुत दिन बीत जाने के बाद जब द्वारिका से कोई संदेश नहीं आया है, उस समय अर्जुन जी जाते हैं कि हमारे गोविंद जो है हमारे परम मित्र भी हैं, हमारे विपत्ति काल में हमारा सहयोग किए हैं, सो उनकी समाचार ले लें। तो समाचार लेने के लिए द्वारिका गए, और द्वारिका गए, बहुत समय बीत गया लेकिन द्वारिका से नहीं आते हैं। जब नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को शंका होता है और मन में ही इनको अपशगुन दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ इनको अपशगुन लग रहा है। तो जब अपशगुन होता है तो उस अपशगुन को देख करके भीम से कहते हैं कि हे भीमसेन, द्वारिका अर्जुन गए, अर्जुन द्वारिका से अब तक आए नहीं। अब हमको इस बात का चिंता है कि तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन अब तक आए नहीं, क्यों नहीं आए? और एक बार नारद जी हमसे बताए थे, हमको लगता है कि वह समय नजदीक आ गया है, क्योंकि राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, ऐश्वर्य के अधिकार प्राप्त तो हमनी का लोग कर लिए हैं हम लोग। लेकिन भीम, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान शक्तिशाली हो। अब देखो, आकाश में जैसे लगता है कि उल्कापात हो रहा है, अब शगुन हो रहा है, अब हम भ्रमित पड़ रहे हैं। सो हे भीमसेन, मेरा बाई आंख फरक रहा है, मेरे बाया जांग फूक जो है फरक रहा है, भुजा भी मेरा बार बार फरक रहा है, और हृदय हमारा जोर जोर से धड़क रहा है। इससे मुझे लगता है कि कोई भारी अनिष्ट होने वाला है। और मुंह से आग की भांति श्वास निकल रहा है। सो चारों ओर तरफ देख रहे हैं तो कुत्ता जो है डर नहीं रहा है, सन्मुख खड़ा होकर के और रो रहा है। गौ जो है अपने मुंह जो है मेरे बाएं होकर के जा रही हैं, गधे आदि पशु जो है दाहिना देकर जा रहे हैं, घोड़ा जो है रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पीखुड़ी या उल्लू कौआ रात को भी कठोर शब्द से बोल रहे हैं। सो हे भीम, बार बार जो है पृथ्वी, पहाड़ लगता है कि यह जोर जोर से कांप रहा है। बार बार बिजली गिरने का जो है मुझे आभास हो रहा है। शरीर को छेद देने वाली धूल वर्षा के जो है चारों तरफ जो है आधी जो है आ रही है। डरावना दृश्य जो है सामने लगता है। देखो, सूरज की प्रभा बहुत कमजोर हो चुकी है। नदी, नद, तालाब जो लोगों को जो है क्षुधा भरता था, वह जो है विषैला दिखाई पड़ रहा है।
और घी से जो है आग नहीं जल रही है। बछड़े नहीं दूध पी रहे हैं, गाय जो है दूध दुगने नहीं दे रही है। गौशाला में गाय आंसू बहार करके रो रही हैं। इस तरह बैल भी उदास है, सोहे भी। इस तरह का जो है भयावन दृश्य लग रहा है। देवताओं की मूर्तियों जो है रो रही है और उसमें से पसीना चूने का जो है देखा जा रहा है। आश्रम के सारे संत श्रीहीन हो चुके हैं। इस तरह का उत्पात जो है हो रहा है। युधिष्ठिर इस बात को कहते हैं कि द्वारिकापुर में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज, दसार्ह, आर्ह, शांत व अंधक और वृषवंशी यादव का कुशल से हैं कि नहीं है, इसका जो है कोई खबर नहीं मिल रहा है। और अब हमारे माननीय नाना सूरसेन जी का प्रसन्न है कि नहीं है। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव तो कुशल पूर्वक हैं कि नहीं हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनों और पुत्रों बांधु बांधवों क्या आनंदित से हैं कि नहीं हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित हैं कि नहीं है। हार्दिक और उनके पुत्र कीर्तवर्मा, अकरू, जयंत, गद, सारण, शत्रुजीत आदि यादव परिवार कुशल हैं कि नहीं हैं। यादवों में के प्रभु बलराम तो आनंद से हैं। वृषवंशी सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न इस तरह से क्या ये कुशल हैं कि नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतिसेदेव, उद्धव, नंद, सुनंद आदि प्रधान यदुवंशी और बलराम के बाहुबली सुरक्षित सब कुशल हैं। सो इस तरह से इस संसार में जो है हे भ्राता, क्या सब लोग कुशल हैं या नहीं हैं, ये बार बार जो है अब ये मन में जो है मेरा यह विचार आ रहा है कि कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया। क्या सब लोग इस जो है संसार में सम्मानित होकर आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार किए हैं। सतभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से भगवान की चरण सेवा की है और भगवान के पद के प्रेम में से रति रहा है। युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी भोग्य और उनकी अभीष्ट जो है प्रजापति वस्तुओं का उपभोग करती हैं। उस तरह भगवान कृष्ण जो है के बल पर और जो है समस्त जो है यदुवंशी जो है सुख भोगे हैं। इस बात का मुझे बार बार शंका है। अब जो है देखो भाई, चारों तरफ जो है मटमैले और धुंधा जो है जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला, अन्य प्राणी का कहीं अहित न हो जाए, इस तरह से अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है। और बराबरी वालों से प्रेम था और भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुम अकेले ही भोजन नहीं किया करते थे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि जो तुम्हारे योग्य न हो वैसा ही जो है प्रक्रिया चल रहा है।
सो हे भ्राता, मेरे मन में बड़ा जो है शंका हो रहा है। जय श्री कृष्ण।